तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य। क्लास 10 हिंदी ग्रामर का वाक्य पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो वाक्य ये आता है, वाक्य परिवर्तन करने आता है। हम लोग में से कुछ वाकिफ होंगे। क्या वाकिफ? तो हम लोग जानते हैं कि बोलता है मिश्र वाक्य में बदलो, या फिर संयुक्त वाक्य में बदलो, साधारण वाक्य में बदलो, तो उसी को बोलते हैं वाक्य। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं वाक्य क्या है। तो सबसे पहला सवाल वाक्य क्या है? तो वाक्य क्या है? कुछ शब्दों का समूह, कुछ शब्दों का समूह को वाक्य बोलेंगे। तो हम कुछ शब्द का समूह बोल दिए, थाली, हड़िया, बर्तन, बोतल, पानी, रहा, गया, बरस। तो कुछ शब्दों का समूह बोले। क्या ये वाक्य था? कुछ शब्दों का समूह बोले, बर्तन, हड़िया, बैग, बरस रहा, और ये सब कुछ भी बोले, टेबल, ये वो। तो शब्दों का समूह तब तक वाक्य नहीं बनेगा जब तक उसका अर्थ समझ में ना आए। कोई अर्थ, मीनिंग तो निकलना चाहिए ना, नहीं तो सब बोले पागला पगला हो गया है मास्टर। तो वाक्य का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है। वाक्य के दो अंग, किसी वाक्य के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको बोला जाता है? हम लोग को पता है कि जिसके बारे में वाक्य में कहा जा रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे कि राम खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या हुआ? खेल रहा है। सब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके बारे में कहा जा रहा है, क्या हो जाएगा? राम। उसके बाद प्रेडिकेट, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। तो राम क्या कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या हो जाएगा उसमें? खेल रहा है। ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, किसी वाक्य में दो चीज होता है, एक तो किसी के बारे में बोल रहे हैं तो वो सब्जेक्ट, और दूसरा प्रेडिकेट। बुझा? रचना के आधार पे कि हम लोग वाक्य कैसे रचना कर रहे हैं, उसके आधार पर वाक्य तीन तरह का होता है। पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। ठीक है। तो देखो सिंपल वाक्य क्या बोलते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्रिया मतलब क्या है? राम जो काम कर रहा है वो हो जाएगा क्रिया। क्रिया मतलब जो काम उसमें किया जा रहा है। तो अगर जिस वाक्य में एक ही वो क्रिया होगा, एक ही वो काम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सरल वाक्य। जिस वाक्य में क्या होगा? जिस वाक्य में क्या होगा? एक ही को क्रिया होगा, उसको क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं होगा, कनेक्टर नहीं होगा। कनेक्टर क्या नहीं होगा उसको आगे हम लोग देखेंगे। देखो पहचान क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। एक क्या रहेगा उसमें? उद्देश्य माने सब्जेक्ट रहेगा, और एक उसका बारे में लिखा रहेगा, तो उसको बोलेंगे सिंपल वाक्य। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पिताजी बाजार गए, एगो सब्जेक्ट है, एगो प्रेडिकेट है। एगो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट एक ही गो है। ठीक है। संयुक्त वाक्य देखो किसे बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक वाक्य साथ में जुड़े हुए हो और दोनों का अपना अलग अलग मतलब निकलता हो, उसको बोलेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य। दो स्वतंत्र वाक्य जब आपस में जुड़े हुए हो, अब दो स्वतंत्र वाक्य क्या होता है? जैसे ये है एक स्वतंत्र वाक्य, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है ना? इसको सुनने के बाद कुछ सवाल मन में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। पिताजी बाजार गए, ये एक वाक्य। इन दोनों वाक्य को जोड़ दो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और उनके पिताजी बाजार गए। दोनों वाक्य जुड़ गया, दोनों स्वतंत्र वाक्य था। जब दोनों स्वतंत्र वाक्य को एक वाक्य में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। कैसे पता चलेगा? दोनों वाक्य को अलग अलग करेंगे तो उसमें दोनों का अलग अलग मतलब भी पता चलेगा, और पहचानने का कुछ योजक रहता है इसमें। और से जोड़ेंगे, योजक क्या क्या मिलेगा उसमें? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन। अगर ये सब योजक मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। जैसे एग्जांपल देखो, राम स्कूल गया और श्याम घर पर पढ़ रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग वाक्य है ना? राम स्कूल गया, इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है।
श्याम घर पर पढ़ रहा है, इसका मतलब भी साफ समझ में आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की परंतु सफल नहीं हुआ। जैसे तुम आज टूर्नामेंट में सफल नहीं होगा, कोशिश करने के बाद तो तुम काहे पूछ, तुम ही ना पूछो, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की परंतु सफल नहीं हुआ। कल आ करके यही वाक्य बोलेगा। कल मैंने बहुत कोशिश की परंतु सफल नहीं हुआ, तो मैं सफल नहीं हुआ एक वाक्य था, मैंने बहुत कोशिश की दो एक वाक्य हुआ। दोनों वाक्य का अलग अलग मतलब निकल रहा है। कहाँ खो गई है दिमाग यहाँ पे है ना। अब तीसरा वाक्य सुनते हैं हम लोग, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी आश्रित उपवाक्य हो। इसमें क्या होता है? एक ही वो मेन सेंटेंस रहता है। मेन सेंटेंस मतलब जिसका पूरा अर्थ निकले, जिसका पूरा अर्थ निकले उसको क्या बोलेंगे? एक प्रधान वाक्य। इसमें दो गो प्रधान वाक्य था संयुक्त में, और साधारण में खाली एक ही गो प्रधान वाक्य था। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होगा? एक गो प्रधान वाक्य होगा और बाकी का उस पर डिपेंडेंट रहेगा उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहेंगे? देखो एग्जाम्पल यह है। अब तुमको बस इतना अगर हम लाइन बोले, मैंने जो कलम खरीदी, उसको तुम्हारे मन में आ रहा है खरीदी, उसके बाद क्या? मैंने जो कलम खरीदी, तो उसके बाद क्या? ये सेंटेंस पूरा है? नहीं है। अरे कलम खरीदी, उसके बाद क्या? खरीदी, वह महंगी है। ठीक है, तो मैंने जो कलम खरीदी, तो जब तक वह नहीं आएगा, वो सेंटेंस नहीं आएगा, तब तक इसका मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऊ हो गया मेन वाक्य, खिड़की बंद कर दो। ऊ हो गया मेन वाक्य और ये हो जाएगा आश्रित वाक्य। वो हो जाएगा मेन वाक्य, हो जाएगा आश्रित वाक्य। इस वाक्य में बताओ कौन सा मेन वाक्य है और कौन सा आश्रित वाक्य है? मोहित बताओ। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। यदि आप मेहनत करेंगे, ये मेन वाक्य है, तो सफल होंगे। तुम लोग बोलो, तुम बोलो, इसमें कौन सा मेन वाक्य है, कौन सा आश्रित वाक्य है? डिपेंड है। मेन वाक्य कौन सा है? आप लोग भी सोचिए मेन वाक्य कौन सा है। चलो बोलो अंजलि, तो हम लोग बोल के देखते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे, इसके बाद बोलिए, आगे बोलिए। तो ये पूरा वाक्य, इस पूरा मतलब कहाँ निकल रहा है? इससे पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आश्रित वाक्य हो जाएगा। तो सफल होंगे, तो आप सफल होंगे, इसका मतलब निकल रहा है। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो क्या? तो वो हो जाएगा मेन वाक्य, ये हो जाएगा आश्रित वाक्य। ठीक है, चलो बताओ पंडित जी, गिरी, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है, तो इसमें कौन सा आश्रित वाक्य है? डिपेंड करता है। कौन सा अधूरा वाक्य है? इधर देखो ना, उधर कहाँ देख रहे हैं? शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। कल छुट्टी आश्रित वाक्य। आश्रित माने अधूरा वाक्य। दो ही को तो दोनों ऑप्शन बोल दिया। तुम बोलो, दोनों में से एक ही को सही होना था, दोनों बोल दिया। तुम बताओ। तो शिक्षक ने कहा कि, ये सुनने के बाद क्या कहा? मन में सवाल आएगा। शिक्षक ने कहा कि, तो ये क्या हो जाएगा? अधूरा वाक्य। कल छुट्टी है, ये हो जाएगा पूरा वाक्य। तो बस इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र वाक्य। क्या है? तो हम छाता देंगे इधर।
तो हो गया 3 गो वाक्य। अब बहुत ज्यादा माइक में आवाज आएगा तो वीडियो तो बन नहीं पाएगा। तो बस इतना ही, इतना दूर तक क्या उतार के लाना है, ठीक है, इतना दूर तक उतार के लाना है। मिश्र वाक्य तक, हाँ हो गया। अरे आप